हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो इस समय बहुत आप फ्रॉड देख रहे होंगे। 68,500, 69,000 अनामिका प्रकरण और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। लेकिन शायद एक ऐसी शिक्षक भर्ती है जिसको आप जानते नहीं होंगे। ऐसी शिक्षक एक भर्ती हुई जिसका कोई विज्ञापन नहीं निकला। एक ऐसी शिक्षक भर्ती हुई जिसका कोई सीट नहीं निकला, और सीट तो छोड़िए जनाब, सीट ही नहीं था। ऐसे शिक्षक भर्ती में भी भर्तियां हो गई, नियुक्तियां हो गई। आइए जानते हैं मामला क्या था। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेज में बड़ी संख्या में 60 गार्ड से शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। और शिक्षकों की नियुक्तियां सिर्फ सत्यापन में हेरा फेरी करके ही नहीं होती हैं, बल्कि चयन में 60 गांठ खेल खूब फूल फला है। उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें ऐसे शिक्षक बड़ी संख्या में तैनात हो गए हैं, जिनका अधियाचन, जिसे कहते हैं रिक्त पद का ब्यौरा, उसके चयन का संस्था को डिटेल नहीं भेजा गया है। क्योंकि डिटेल जब भेजेंगे, इतने पद रिक्त थे और अब भी रिक्त हैं, क्योंकि जो वैकेंसी नहीं निकली तो रिक्त ही रहेंगे ना। जैसे कि अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाला कि जूनियर हाई स्कूल में एक वैकेंसी आने वाली है। अब आपको पता चले कि सीट ही भर गया है, तो आप कहेंगे वैकेंसी तो आई नहीं, सीट कैसे भर गया? तो कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। इतना ही नहीं, अफसरों ने चयन प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना रिक्त पद के सापेक्ष तैनाती दे दी, डायरेक्ट, वो भी जितनी सीट खाली थी। शासन के आदेश पर ऐसे शिक्षकों की खोज जारी हो गई है। जैसा कि शिक्षक मामला चल रहा है, शिक्षक प्रकरण चल रहा है, शिक्षक का इस समय सीजन चल रहा है पकड़ने का, तो एक मामला और नया सामने आ गया है। विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्रवाई के दायरे में होंगे, क्योंकि इन्होंने आंख मूंद कर नियुक्ति मान दी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद पर चयन करने का जिम्मा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही अधिकार है। और नियम ये भी है कि संबंधित संस्था से अधियाचन मंगाकर, यानी कि सीटें जो खाली हैं, जैसा कि अभी मंगाया जा रहा है, DIS चयन संस्था को भेजें। यह उसी से जुड़ा हुआ मामला है। और जब इन सीटों का डेटा मंगाया गया, पता चला कि काफ़ी सारी जो सीटें थीं, इतनी दिन से वैकेंसी नहीं निकली, लोग रिटायर हो रहे हैं, जो सीटें थी वो कहाँ गई? ऐसे पे तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब अध्यापक आए कहाँ से? अध्यापक लाए गए हैं पकड़ पकड़ करके। इस बार शासन को सूचना है कि प्रदेश में हजारों शिक्षक नियमानुसार नियुक्त नहीं हैं, क्योंकि चयन बोर्ड नियमित चयन करता रहा है और DIOS ने जिला से रिक्त पदों का अधियाचन भेजा ही नहीं है, जो भेजना चाहिए। कुछ DIS ने अधियाचन भेजने का नाटक कर दिया। यानी किया क्या? यानी अपने कार्यालय के डिस्पैच पत्र में दिखा दिया कि मैंने डिटेल भेज दिया, हमारे वहाँ इतनी सीटें खाली हैं। लेकिन वो जो लेटर था वो अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं आज तक। न पहुँचाएंगे न जाएगा। यहाँ के लोग तो ये जान रहे हैं कि हाँ जितनी सीटें हैं सब चयनित कर ली गई हैं कि इतनी इतनी सीटें खाली हैं, लेकिन वह चयन बोर्ड नहीं पहुँच पाई हैं। चयन बोर्ड जब पहुँचा नहीं तो मामला उजागर हुआ। जो रिक्त पद चयन बोर्ड तक पहुंचे भी, उन पदों पर नियुक्ति कर ली गई। लेटर लतीफ़ी, काफ़ी डांट पोल फटकार, प्रेशर करने पे जब वो लेटर पॉकेट से निकाल के ले गए तो ये पता चला कि इन पर पहले से ही टीचर नियुक्त हैं। जब चयनित अभ्यर्थी कॉलेज में पहुंचे तो उन्हें बैरंग लौट जाना पड़ा, क्योंकि ऐसे ही अनगिनत अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी टीचर की वैकेंसीज हैं जिसमें बिना फॉर्म निकले ही लोग पढ़ाने लगते हैं। और शासन के निर्देश पर 19 मार्च को माध्यमिक शिक्षा के 15 अफसरों की बैठक हुई। इसमें आदेश हुआ कि जितनी भी सीटें खाली हैं 20 मार्च तक 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट भेजिए। लेकिन कोरोना आ गया, इसकी वजह से सारी प्रक्रिया ठप हो गई। अब तेजी से रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जितने भी जिलावार वर्षवार नियुक्ति हुई है उनका विवरण मांगा गया है। एक नया आफत आ गया है लोगों पर। नियुक्ति मौलिक पर, अल्पकालिक पद पर जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो मांगा गया है। फिर चयन बोर्ड को अधियाचन क्यों नहीं भेजा है उसका जवाब देना है। वहीं नियुक्त व्यक्तियों को वेतन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितने व्यक्ति को हाईकोर्ट आदेश अनुपालन में वेतन भुगतान किया जा रहा है और कब से। इन मामलों और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं की समस्याओं के जूझने के साथ अभ्यर्थी जब भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं, पता चलता है सीट पर पहले से ही कोई पढ़ा रहा है। ये सीट तो बस हाथी के दांत हैं। तो इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक मानव संपदा पोर्टल बना हुआ है। तो सबसे पहले जान लें मानव संपदा पोर्टल आखिर है क्या। तो जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनका मानव संसाधन प्रबंधन
मतलब जिनका उनका डिटेल है मार्कशीट वगैरह का, उनका खुद का कुंडली जो है वह ऑनलाइन करने के लिए ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी से मानव संपदा नाम का एक पोर्टल बनाया गया है, एक वेबसाइट बनाई गई है। इस वेब पोर्टल पर सभी विभाग को अपने यहाँ के जितने राज्य कर्मचारी हैं उनका डिटेल फिट करना रहता है, जिससे कि राज्य कर्मचारी का सर्विस बुक ऑनलाइन किया जा सके, सबका एकदम डिटेल देखा जा सके, अनामिका को ढूंढना ना पड़े, अनामिका ऑनलाइन रहे। और अगला न्यूज जान लेते हैं। ब्लॉक न्याय मोर्चा ने एसडीएम को सौंपा पत्रक। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में व्यापक स्तर से हुए 69,000 शिक्षक की बात चल रही है। भ्रष्टाचार के विरोध में ब्लॉक न्याय मोर्चा के सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। एक और ज्ञापन सौंपा गया था, यह अलग ज्ञापन है। इसमें अजीत कुमार यादव ने बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया इसमें गतिमान होने का प्रयास कर रही है, इसमें बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कटाव परीक्षण हो गया, जैसे कटाव प्रकरण हो गया, आरक्षण हो गया, प्रश्न विवाद हो गया, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। इनका जो न्यायिक जांच करा करके इनकी सीबीआई जांच कराई जाए, ऐसा मांग किया गया है। फिलहाल देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग तो बहुत है। उनको कहाँ तक माना जाता है और अभ्यर्थी कहाँ तक उसको मनवा पाते हैं, अभ्यर्थियों के ऊपर और सरकार के ऊपर है। फिलहाल एक जैसे ही इस तरह की न्यूज़ आ रही है, एक बैड न्यूज़ भी है। अब बैड न्यूज़ क्या है कि नौकरी नहीं लगी तो डिप्रेशन में आकर के एक जान दे दी। यूपी के आगरा की मेनका, जिन्होंने एमए किया, बीएड किया और टेट भी क्वालिफाई किया, अभी तक आंकड़ा ये नहीं मिला इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं। फिलहाल ये टेट क्वालिफाइड है और इन्हें नौकरी काफ़ी दिन से नहीं मिल रही थी, काफ़ी दिन से डिप्रेशन में थी, तो इन्होंने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। तो एक तरह से अभ्यर्थियों के जो दिमाग में इस तरह की बातें आ रही हैं, दो तरह से आती हैं। मुख्य जो उसका होता है वह समाज होता है। समाज अगर बार बार किसी तरह का कटाक्ष करने वाले लोग ना रहें तो शायद अभ्यर्थियों के दिमाग में इस तरह का प्रश्न न पनपे कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है और हम इस तरह क्वालिफिकेशन लेकर के भी बेकार हैं। तो सबसे पहले तो समाज के बीच रहने वाले उन तमाम लोगों से यही अपील है कि इस तरह का कुछ भी मैटर आप किसी के समक्ष न रखें जिससे उसको ठेस पहुंच सके। इनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे, एक एजेंसी में काम करते थे और पिता ने पुलिस को यह भी बताया कि पुत्री पहले अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए उसने शादी नहीं की। और शादी ना करने का एक और कारण था दहेज। नहीं, नौकरी पा जाऊंगी तो ज़्यादा दहेज नहीं देना पड़ेगा, मात्र इसीलिए वो अभी शादी नहीं कर रही थी। एमए बीएड टेट के बाद भी वह भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई, काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठी, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली और इसी तनाव को झेल ना पाई। और उसके पिता से लोग अक्सर पूछा करते थे, बाहर हो जाते थे कि क्या हुआ आपकी लड़की, क्या हुआ। उसने वो तैयारी कर रही थी, पेपर दे रही थी, पेपर दी थी। इसी तरह की समस्याओं से वह परेशान आकर के मेनका ने छोटे से सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे मरने की वजह मैं स्वयं हूँ और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। फिलहाल इस तरह की दुखद घटनाएं लगातार हो रही हैं, जैसे कि सुशांत सिंह के बारे में आपने जाना ही। तो ये सब समस्याएं जो है सामाजिक स्तर से प्रारंभ होती हैं और समाज में ही खत्म हो जाती हैं। तो हम ही आप लोग मिलकर के समाज बनाते हैं। हम लोग इस तरह का प्रश्न किसी के समक्ष ना उठाएं जिसको लेकर के कोई अवसाद में आ सके। फिलहाल अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के घोटालों पर पर्दा डालने की तिकड़म में निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कहना है कि कोरोना के समय में भाजपा सरकार अपने घोटालों पर पर्दा डालने की तिकड़म में लग गई है, अर्थात उनकी जीरो जो टॉलरेंस नीति है मजाक बन गई है। अखिलेश यादव ये भी कहे कि पीडीएस घोटाला हो, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, स्कूली बच्चों के लिए जूते मोजे में घोटाला हो, डीएचएफएल घोटाला हो, वाह कितने घोटाले के इन्होंने श्रेणियां गिनाई हैं, होमगार्ड घोटाला हो, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, बाल विकास पुष्टाहार घोटाला हो, मतलब घोटाले ही घोटाले हैं, लगातार चले आ रहे हैं। और ये घोटाले कोरोना से पहले और कोरोना के बाद तक लग रहा है अभी तक रहेंगे। मतलब उन्होंने ये साफ कहा है कि सचिवालय में एक रूम लेकर के उसमें एक पशुपालन विभाग खोल देना, वो भी फ्रॉड पशुपालन विभाग खोल देना, यह कहाँ तक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं लोग। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको क्यों नहीं सही किया जा रहा है, उनको क्यों फंसाया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों के हित में इन्होंने एक बात कही है ये। और वहीं एक लाइन अनामिका प्रकरण के बारे में बात कर लेते हैं। जालसाज जो पुष्पेंद्र था उसको लेकर के चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
और किस तरह वह काउंसलिंग कराता था उसको भी आप जान लीजिए। मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय के अनुसार पिछले 7 साल में शिक्षक और अनुदेशक की भर्ती में जो काउंसलिंग हुई उसमें पुष्पेंद्र किसी न किसी के साथ जरूर आता जाता रहा है। मतलब उसकी जान पहचान इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो सब में वो काउंसलिंग करा देता था, किसी तो डायरेक्ट काउंसलिंग करा देता था बिना फार्म भरे। तो इस तरह वह काउंसलिंग कराता था। बस एक लाइन में यही बताना था कितना बड़ा जालसाज था, किस तरह भर्ती प्रक्रिया में किसका काउंसलिंग कब कराना है उसे सब कुछ पता था, कब कौन सा टीम बैठेगा, कौन सा कहाँ पे टीम का गठन होना है उसे बखूबी आता था। और अभिलेखों का सत्यापन तो खुद कर देता था, किसी से कराने की जरूरत भी नहीं थी उसे। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का यह मामला था जो इस समय काफ़ी अब नज़दीक है बंदी की तरफ, और भर्ती प्रक्रिया में जो चल रहा था खोज चल रहा था वह खोज पूरा हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पकड़े जा चुके हैं और भी लोग अभी आगे पकड़े जाएंगे। उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफ़ी लोग बीटीसी हैं और ऐसे लोग भी जो लोग बीएड किए हुए हैं लेकिन उन्होंने डिस्टेंस से बीएड किया हुआ है और वे लोग पुनः बीएड करने के लिए फॉर्म डाले हुए हैं, तो उनके लिए खास खबर है। परीक्षा केंद्र बदलने का एक अंतिम मौका कल तक दिया जाएगा, यानी कि जो लोग भी बीएड का फॉर्म डाले हुए हैं उनको अगर सेंटर, अपना एग्जाम सेंटर अगर चेंज करना है तो शुक्रवार तक आप चेंज कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर इसका परिवर्तन कर सकते हैं। फिलहाल और कुछ इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इतना ही फिलहाल, जो भी आगे न्यूज़ रहेगा भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड हम आपको बताते रहेंगे। चैनल पे पहली बार हैं या पुराने व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो आप दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना